हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर हिंदी बोलने में लोगों को शर्म क्यों आती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो भाषाई पिछड़ापन व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। यह आपके और मेरी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि उस सामाजिक माहौल की समस्या है जो बार बार आपको आपकी भाषाई असमानताओं की याद दिलाता है। जब आप मानक हिंदी बोल लेते हो और कोई अन्य व्यक्ति क्षेत्रीय बोली बोलता है तो समाज उस व्यक्ति को बार बार उसकी असमानता का एहसास कराता है। यह केवल भाषाईहीनता का नहीं बल्कि समाज के भाषाई श्रेष्ठता के प्रतीकों का मसला है। वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं। किसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में लोग जब कोई आधिकारिक पत्र लिखना चाहते हैं तो वो अक्सर जटिल और विद्वतापूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य सामने वालों को प्रभावित करता है, भले वे स्वयं उन शब्दों को पूरी तरह से ना समझते हैं। यह भाषाई आतंकवाद का एक रूप है, जहाँ लोग परिस्थिति के अनुसार कभी शिकार तो कभी शिकारी बन जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति में मानक हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य लोगों को हीन समझते हैं। दिव्यकृति अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने सबसे पहले बात करें तो इस खेल में इशारों के माध्यम से शब्द एवं वाक्य समझाने हेतु जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया। सबसे पहले बच्चे जो है अपने खेल में विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग संकेत विकसित कर लिए। फिल्म के नाम पर आधारित खेल में उनके इशारा करना होता था। फिल्म का नाम कितने उसके साथ ही देखें तो भाषाई असमानता और संवेदनशीलता हमारे समाज में गहरी बैठी हुई है। भाषा के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक, और यह दृष्टिकोण हमारे रोजमर्रा के जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम भाषा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें और सभी भाषाओं और बोलियों को सम्मान और महत्व दें। भाषा की विविधता को स्वीकारना और इसका सम्मान करना ही समाज में वास्तविक समानता और असमरसता को स्थापित करने का मार्ग है। भाषाई संवेदनशीलता और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने समझ में मदद करता है। भाषा केवल शब्दों का संकलन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी। इस पे एक बहुत बढ़िया कविता भी है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक तो वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ की सम्मान के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी आखिर लोगों को हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है। इज हिंदी एन एम्बैरेसमेंट। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।